सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरा जन्म और मेरे कर्म साधारण मनुष्य की तरह नहीं हैं, बल्कि वे दिव्य हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को वास्तविक रूप में समझ लेता है, अर्थात यह जान लेता है कि भगवान का जन्म और उनके कार्य किसी कर्म बंधन के कारण नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए होता है, वह व्यक्ति शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता है। जन्म कर्म चे में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान कहते हैं, संसार में सभी प्राणी अपने अपने कर्मों में बंधकर जन्म लेते हैं। उनके जन्म का कारण उनके पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं और वे अज्ञानवश इस चक्र में घूमते रहते हैं। परंतु भगवान का जन्म ऐसा नहीं है। वे अजन्मा तथा अविनाशी है। वे अपनी योग माया से स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। उनका अवतार लेना किसी कर्म फल या बाध्यता का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उनकी करुणा का परिणाम है। भगवान जब भी कोई कर्म करते हैं, जैसे धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश करना या भक्तों की रक्षा करना, तो यह सब लोक कल्याण के लिए होता है, ना कि किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या फल की इच्छा से। इसलिए भगवान के कर्म दिव्य कहे गए हैं। जो मनुष्य इसे तत्व से जान लेता है, अर्थात गहराई से साक्षात्कार पूर्वक समझना, केवल बाहरी सतही जानकारी नहीं, भगवान का जन्म हुआ और उन्होंने ये कार्य किए, यह पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह समझना है कि उनका जन्म और कर्म अलौकिक है, माया से परे है। और जब कोई साधक इस ज्ञान को अपने अंतःकरण में पूर्ण रूप से धारण कर लेता है, तब उसकी दृष्टि बदल जाती है। तब वह संसार को, अपने कर्मों को और भगवान के स्वरूप को सही रूप में देखने लगता है। उसके भीतर से अहंकार, मोह और अज्ञान का नाश हो जाता है। वह ये समझ लेता है कि वास्तविक कर्ता परमात्मा ही है, वह तो साधन मात्र है। और ऐसा ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति जब शरीर त्यागता है तो पुनः जन्म नहीं लेता। वह समस्त बंधनों से, जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर परम शांति, परम आनंद, मोक्ष की अवस्था को प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता वहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। भगवान कहते हैं, मेरे दिव्य जन्म और कर्मों को जानना ही पर्याप्त नहीं है, उनको जीवन में उतारना भी आवश्यक है। और अतीत में अनेक साधक ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस मार्ग का अनुसरण करके इस परम सत्य को प्राप्त किया है। वीतराग भय क्रोधा, अर्थात ऐसे लोग जिन्होंने आसक्ति, भय, क्रोध को त्याग दिया। जब साधक इनसे ऊपर उठ जाता है, तब उसका मन स्थिर और शुद्ध हो जाता है। मनमया अर्थात जो अपने मन और चित्त को पूरी तरह भगवान में लगा दे, वह प्रत्येक कार्य को भगवान से जोड़कर देखते हैं और अपने अहंकार को त्याग देते हैं। मामुपाश्रिता अर्थात जो पूरी तरह भगवान की शरण में आ जाते हैं, वह अपने बल, बुद्धि और प्रयासों के साथ यह स्वीकार करना कि अंतिम आश्रय और निर्णय, नियंत्रण भगवान के हाथ में है। भगवान कहते हैं, अनेक लोगों ने इस मार्ग का अनुसरण किया है। यह कोई नया या दुर्लभ मार्ग नहीं है। प्राचीन काल से ही अनेक ऋषि मुनि और भक्त इस पथ पर चलकर सफल हुए हैं। जब यह ज्ञान साधक के भीतर गहराई से स्थापित हो जाता है, तो उसके दोष तथा वासना और अज्ञान को जला देता है। ऐसे शुद्ध समर्पित साधक अंततः मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।